अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर और ये बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, यहाँ पे हमें बर्गर पेटी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, या चिकन कबाब कह लें आप इसे, तो इसमें सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लिया। ये मैंने मशीन का चॉपर में चला लिया था। बोनलेस चिकन ली, उसका कीमा बना लिया इस तरह से। ये तकरीबन आधा किलो के करीब है, ठीक है। आधा किलो की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। इसमें फिर जाएगी बारीक कटी हुई प्याज, ये मैंने हाथ से चॉप की है। इसके अलावा यहाँ पे हरी मिर्चें हैं 2 अदद, मोटी वाली ली और उनको बारीक कर लिया ताकि उसमें ज़्यादा तेज़ी ना हो। इसके अलावा यहाँ पे हरा धनिया 2 टेबल स्पून बारीक चॉप। हर चीज़ बारीक चॉप होनी है ताकि कबाब हमारे टूटे ना। अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया। ये अदरक ख़राब नहीं है, हरा धनिया काटा था तो उसमें कर लिया। इसके अलावा 1/4 टीस्पून काली मिर्च, कुटी काली मिर्च, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, मायोनीज़ ये तकरीबन मैंने ली है 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब, ठीक है, 2.5 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ली है, 1/2 टीस्पून ही लीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत या 1/2 टीस्पून मैंने रखा है। पिसी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून। तो इस सब की मैरिनेशन करेंगे। वीवर्स, ये चिकन का कीमा ले लिया। अब इसमें हम बारीक बारीक सारी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्च, इसी में हम शामिल करेंगे अदरक। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं पीछे कैसे कटिंग करती हूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। इसमें जाएगी काली मिर्च, हरा धनिया, सोया सॉस, मेयोनीज़। बहुत मज़े के बनते हैं और इसे आप बना के फ्रीज़ करें और लंच में बच्चों को बर्गर पेटी और सैंडविचेस में इसे आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगी प्याज, और इसमें जाएंगे सारे मसाले। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको सेट करने के लिए इस पर रैप करके कवर करके, आप कुछ भी किसी तरह भी कवर करें और इसको कवर करके फ्रिज में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। और इसके बाद मैं इसकी बर्गर पेटी बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा निकाल लिया है, ठीक है। इसके अलावा फ्रिज से 15 मिनट मैंने इसको रखा नीचे। इसके अलावा यहाँ एक अंडा ले लिया, इसको बीट कर लिया। मैदा ले लिया, प्लेन ब्रेड क्रम्स कोई से भी आप ले सकते हैं। और तेल थोड़ा सा ले लिए, 1-2 चम्मच के करीब हाथ पे मलने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाथ पे तेल मल लेते हैं ताकि हमारे हाथ पे चिपके नहीं, वरना बहुत चिपकेगा। और ये बहुत मज़े के क्रिस्पी बनेंगे, आप देखिएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरह से करके आप इसे शेप दे दें। अगर आपका ये बहुत पतला है बैटर चिकन का कीमा, तो आप इसमें एक ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। इसे शेप दे दें। एक नॉर्मल साइज़ का आप इसे रख लें, साइज़ हो या जितना आप रखना चाहें, ठीक। इसको हमने इस तरह से कर लिया। थोड़ा मोटा मैदे के कोटिंग करेंगे। उसको फिर हाथ की मदद से सेट कर लेंगे। अब इस अंडे में डालेंगे। थोड़ा मोटा रखिएगा, पतला रखेंगे तो ये टूट जाएगा इसमें डिप करने वगैरह में, ठीक है। अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। पहले आप इसे अच्छी तरीके से लगा लें और उसके बाद फिर उठा के हाथ से इसकी शेप लेना है। ये देखें, इसी तरह मैं और बना लूँगी। हमारी बर्गर पेटी तैयार है।
हमें इसे फ्राई करने से पहले 1 घंटा कम से कम फ्रीज़र में रखूँगी ताकि सेट हो जाए बिल्कुल और कहीं से भी टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसे बर्गर पेटी बनाएंगे और इसी सूरत में आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और कई दफ़ा आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने बर्गर पेटी बना के रखे थे, फ्रीज़ कर दिए थे। ये देखिए, इसको अगर आप प्लास्टिक पे रखेंगे तो ये बिल्कुल आराम से इजीली इस तरह से हट जाएंगे। अगर आप इन्हें क्रिस्पी नहीं बनाना चाहते, सादे सिंपल, तो आप ब्रेड क्रम्स और मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप डायरेक्ट इसको थोड़े से तेल में फ्राई कर लें। ये भी बहुत नरम और बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है क्योंकि हमारा जो है ये पेटी जो है बर्फ़ जमी हुई है। तो हम इसे नॉर्मल तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम है क्योंकि कीमा कच्चा है, इसे हमें पूरा कुक करना है, इसलिए हाई फ्लेम में नहीं रखेंगे, हम नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे। ठीक है, एक साइड से गोल्डन हो जाए फिर दूसरे साइड पर हम इसको चेंज कर देंगे। अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कुक हो गए, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि क्रिस्पी रहे। आपको उसके बैक का दिखा सकती हूँ मैं, ये देखें। सही। अब जो भी बस यहाँ पे मैं एक मायोनीज़ की सॉस बना रही हूँ, बहुत मज़े की है और ये बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मायोनीज़ से हाफ़ कप, बंद गोभी हाफ़ कप ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा या जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, केचप भी हमारे पास हाफ़ कप है और मस्टर्ड पेस्ट हमारे पास है 1 टेबल स्पून। हम इन सबको मिला के एक सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मायोनीज़ डाल देती हूँ बाउल में। इसी में मैं केचप शामिल कर दूंगी। बंद गोभी शामिल कर देंगे। मैं सारे शामिल कर, इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हॉट सॉस हो तो आप वो भी शामिल करिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। ये देखिए, हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम बर्गर पेटी को असेंबलिंग कर लेते हैं। मैं असेंबलिंग करने के लिए सलाद के पत्ते ले लिए कुछ। यहाँ पे मैंने प्याज यहाँ कट कर लिए। हमारे पास बर्गर पेटी ये रहे। इसके अलावा ये सॉस जो मैंने आपको दिखाई थी बना के, ये तो यहाँ पे पहले बटर लगा के हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बटर लगा देते हैं ताकि ज़रा ज़बरदस्त सा जायका आ जाए। यहाँ बटर लगा लिया है मैंने बन में और इसको हम इस तरह से सेक लेंगे अच्छे से। सेक गए हैं। बटर लगाने से होगा कि इसकी बेहतरीन खुशबू और अच्छा जायका आ जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे भी सेक लेती हूँ। ये देखिए, मैंने मक्खन से सेक लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मायोनीज़ लगाऊंगी बन में। दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी मायोनीज़ लगाएंगे क्योंकि हम सॉस भी लगाएंगे। ये देखिए, सिंपल वाली मायोनीज़। एक हमने सलाद का पत्ता इस पे रखा, एक दूसरे पीस पे रखा। इसमें रखेंगे हम चिकन पेटीज़।
इसके ऊपर हम रखेंगे अनियंस। अनियंस चाहें तो आप थोड़ी सी ग्रिल कर लीजिएगा पैन में, ठीक है। इस तरह से इसको रख लें। इसके अलावा अब हम ऊपर वाले उस पर बॉल में ये वाली सॉस लगाएंगे। इसको हम ऐसे करते हैं, अच्छे से लगाइएगा क्योंकि ये बहुत मज़े की है। इसको ऐसे रख दिया। इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे बर्गर तैयार है। इसको मैंने फ्राइज़ एंड वो जो सॉस आपके साथ सामने बनाई थी उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर स्लाइस चीज़ की ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक करिए, कमेंट्स करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।